नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल ज्योतिष की जानकारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी ये आज 8वीं वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको कुंडली में योग कारक और मारक ग्रहों को निकालना सिखाऊंगा भी एक कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह कैसे निकाले जाते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा जो ग्रह अच्छे हैं वो कौन से हैं और जो उनमें सबसे ज़्यादा बुरे हैं वो ग्रह कौन कौन से हैं। अगर आपको ये जानकारी आसानी से समझ आ गई, ये जानकारी आपको आसानी से समझ आ गई तो आप ये समझ लेना कि आपको कुंडली का अध्ययन करना आ गया है। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरी सभी वीडियो ध्यान से देखी हैं और उनको सब्सक्राइब भी किया है, शेयर भी किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। अगर फिर भी कुछ लोगों ने नहीं किया तो मेरी उनसे हाथ जोड़ कर गुजारिश है, कृपया मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें और उनको भी ज्योतिष के बारे में नॉलेज मिल सके ताकि वो भी आने वाले समय में अपने भविष्य में जागरूक हो सकें। तो चलो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेष लगन की कुंडली से। जो मेष लगन की कुंडली है, इसमें से सबसे पहला ग्रह मेष लगन का मंगल होता है, जो कि योग कारक होता है, क्योंकि मंगल लग्नेश है और त्रिकोण भाव के मालिक हैं, केंद्र के मालिक हैं। इतना सब कुछ होने पर हम जो कुंडली में है सबसे ज़्यादा जो यानी कि मान्यता प्राप्त है वो मंगल को योग कारक लिखेंगे। आप भी इसको लिख सकते हो, मंगल को योग कारक। जो ग्रह योग कारक होगा मैं उसके ऊपर सर्कल लगा दूंगा, ये वाला, ठीक है। अब दूसरा स्थान आ गया ये वाला शुक्र का, वृषभ लगन। तो पहली बात तो ये है अष्टम द्वादश थ्योरी। अष्टम द्वादश थ्योरी क्या है मैं आपको बता दूं। जो इस ग्रह से, जो इस पॉइंट से हम गिनते हैं, जो 8वां स्थान आता है वो ये वाला आता है। उससे जो 8वां स्थान 3 नंबर का आता है, उससे 12वां स्थान ये 2 नंबर का आता है। जो ये अभी आपके समझ में नहीं आएगी, मैंने सिर्फ एक बार बता दिया, लेकिन ये चीज़ आगे चलकर आपको धीरे धीरे समझ आनी शुरू होगी कि अष्टम द्वादश थ्योरी क्या है। अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर दूसरा भाव लग्नेश के मित्र का है तो वो योग कारक होगा, अदरवाइज वो योग कारक नहीं होगा। तो इसलिए शुक्र यहाँ पर जो है वो योग कारक ग्रह नहीं है। तो मैं इसको मारक की संख्या नहीं दे रहा, मैंने सिर्फ कुंडली में योग कारक की बात कर रहा हूँ। अब तीसरा स्थान बुध का है। पहली बात तो ये है कि बुध मंगल का शत्रु है। ऊपर से उसको जो स्थान मिले हुए हैं, छठा स्थान मैंने आपको पहले बताया था त्रिक भाव है, और तीसरा स्थान कड़ी मेहनत का स्थान है, मेहनत ज़्यादा आउटपुट कम। तो इसलिए इस हिसाब से इस कुंडली में जो बुध है वो योग कारक नहीं है, वो मारक है। इसके बाद चौथा स्थान ये कर्क राशि का आता है। कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है और वो लग्नेश के मित्र भी हैं और उनको स्थान भी अच्छा प्राप्त हुआ है। इसलिए चंद्रमा इस कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में योग कारक है। 5वां स्थान सूर्य का स्थान है और सूर्य को त्रिकोण भाव मिला हुआ है और मंगल के बहुत अच्छे मित्र भी हैं, इसलिए सूर्य भी यहाँ पर योग कारक है। 7वां स्थान शुक्र का है
इसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। 8वां स्थान मंगल का है, 9वां स्थान गुरु बृहस्पति जी का है। जो 9वां स्थान है वो भाग्य भाव का भी है, और 9वां स्थान के जो अधिपति हैं वो बृहस्पति जी हैं और वो मंगल के मित्र हैं। इसलिए इस कुंडली में बृहस्पति, जिनको हम गुरु से संबोधित करते हैं, वो योग कारक है। अब आ जाता है 10वां स्थान। 10वें स्थान के मालिक शनि हैं। वैसे तो शनि की मंगल से मित्रता नहीं है, लेकिन उनको जो स्थान मिले हुए हैं वो 2 स्थान बहुत अच्छे स्थान मिले हुए हैं। एक तो मकर राशि का जो 10वें स्थान पर है, जो कि कर्म भाव है, जिससे व्यक्ति के कर्म का पता चलता है, और दूसरा आय भाव। इसलिए इस कुंडली में जो शनि है वो भी योग कारक ग्रह हैं। इस प्रकार मेष राशि में जो योग कारक ग्रह हैं उनके नाम मंगल, चंद्र, सूर्य, गुरु और शनि। ये जो 5 ग्रह हैं ये योग कारक हैं। बुध और शुक्र, इनको हम योग कारक इसमें नहीं मानते। अब आ गई दूसरी कुंडली। जो ये कुंडली है ये वृषभ लगन की कुंडली है। ध्यान दीजिए, ये जो है ना वृषभ लगन की कुंडली है। अब इस कुंडली में देखिए, जो पहले स्थान पर राशि है वो वृषभ राशि है, और इसके जो अधिपति हैं वो शुक्र ग्रह हैं। तो इस स्थान पर शुक्र योग कारक ग्रह हुए। अब दूसरा स्थान बुध का स्थान है, और बुध शुक्र के मित्र हैं, और उनको जो स्थान प्राप्त हुए हैं वो एक त्रिकोण का मिला हुआ है, बहुत बढ़िया, और एक धन भाव का स्वामी है। तो इस कुंडली में जो बुध हैं वो भी योग कारक हैं, अति योग कारक हैं। अब तीसरा स्थान ये कर्क राशि का है, चंद्रमा की राशि का, जो ज़्यादा योग कारक नहीं है। 5वां स्थान सूर्य का है, वो भी वृषभ लगन की कुंडली में योग कारक है, क्योंकि उनको स्थान अच्छे प्राप्त है। उनको चौथा स्थान है, मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि जो चौथा स्थान है वो माता का स्थान है, प्रॉपर्टी का घर है, वाहन का घर है, संपत्ति का घर है। इसीलिए सूर्य वृषभ लगन की कुंडली में योग कारक ग्रह माने जाते हैं। 7वां स्थान शुक्र का आ गया, 8वां स्थान मंगल का आ गया। अब मंगल को 2 स्थान प्राप्त हैं, एक 7वां स्थान और एक 12वां स्थान, क्योंकि मंगल की 2 राशियां हैं, एक मेष राशि और एक वृश्चिक राशि। ये दोनों स्थान अच्छे नहीं हैं, इसलिए मंगल इस कुंडली में योग कारक नहीं है। इसके बाद 8वां स्थान गुरु का आ गया। जो गुरु है उसको भी इस कुंडली में 2 स्थान प्राप्त हुए हैं, एक 8वां स्थान और एक 11वां स्थान। 11वां स्थान फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन 8वां स्थान तो बहुत बुरा स्थान है, इसलिए गुरु भी इस कुंडली में योग कारक ग्रह नहीं है। इसके बाद शनि, शनि को इस कुंडली में 2 स्थान प्राप्त हैं, एक त्रिकोण भाव, एक केंद्र भाव। इस कुंडली में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह कोई है तो वो शनि है, क्योंकि शनि को एक केंद्र का स्थान प्राप्त है और एक त्रिकोण का स्थान प्राप्त है। ध्यान दीजिए, आपके सामने है। आज मैंने आपको 2 कुंडलियों का विश्लेषण कर दिखाया है,
भी कौन कौन सी कुंडली में कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन कौन से ग्रह मारक हैं। इस कुंडली में अगर आप वृषभ लगन की कुंडली में देखेंगे, शुक्र, सूर्य, बुध और शनि ये सभी योग कारक हैं। गुरु, मंगल और चंद्रमा इस कुंडली में योग कारक नहीं है। अब इस कुंडली में मेष राशि में देखिए, दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, मंगल, चंद्रमा और सूर्य, गुरु और शनि ये सभी योग कारक ग्रह हैं, और शुक्र, बुध ये योग कारक नहीं है। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, अभी ये मैंने सिर्फ राशियों के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा ग्रह मारक है। बाकी किसी भी कुंडली में ग्रह की योग कारकता और मारकता उसकी प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है। मान लो ग्रह की राशि 4 नंबर राशि है कुंडली में और चौथे स्थान पर है, अच्छे स्थान पर है, उसी हिसाब से हम कह दें कि वो योग कारक है। लेकिन उसका जो वो बैठा हो वो 6, 8, 12 में बैठा हो तो उसको हम योग कारक नहीं कहेंगे। वो आगे आगे चलकर आपको पता चलता जाएगा। अभी इस वीडियो में मैंने आपको 2 राशियों की कुंडलियों के बारे में बताया कि कौन कौन से योग कारक हैं, कौन कौन से मारक हैं। आगे की वीडियोस में मैं आपको सभी राशियों, सभी कुंडलियों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं और कौन कौन से ग्रह किस कुंडली में मारक हैं। इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक के लिए आपका इतनी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दोबारा आपको अपनी इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी दिक्कत लग रही हो, किसी प्रकार का आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर किसी ने अपनी कोई कुंडली के बारे में कुछ जानना हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप अपनी स्क्रीन पर अपने मोबाइल पर उस नंबर को डायल कीजिए और मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद।